जब कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर जेएमएम ने कराई रजिस्ट्री, लकी जीप से चमकी शिबू सोरेन की किस्मत। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड चुनाव 2024 से पहले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की राजनीतिक सफर पर एक नजर। दुमका से पहली बार संसद बनने से लेकर झारखंड राज्य के निर्माण तक, जानिए कैसे शिबू सोरेन ने संघर्ष और आंदोलन के रास्ते राजनीति में अपनी जगह बनाई। शिबू सोरेन की जिंदगी में उनकी लकी जीप लक्ष्मी नीमिया ने भी अहम रोल निभाया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के दुमका स्थित खजूरिया आवास पर आज भी एक जीप खड़ी है। ये कोई आम जीप नहीं है, बल्कि झामुमो को राजनीति की दुनिया में फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली लकी जीप है। झामुमो के लोग इसे लक्ष्मी नीमिया जीप मानते हैं। यही कारण भी है कि इस जीप को गुरुजी के आवास पर काफी संभाल कर रखा गया है। 1980 के दौर में दुमका से पहली बार संसद चुने जाने के बाद इसी जीप पर सवार होकर शिबू सोरेन मधुपुर स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन पर सवार हुए थे। शिबू सोरेन के साथ इस जीप पर सवारी करने वाले कई ऐसे चेहरे आज भी हैं जो उन दिनों की यादों को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। दुमका के टीन बाजार में रहने वाले झामुमो के समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ता अनूप कुमार सिन्हा पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि दुमका ने शिबू सोरेन को सिर्फ राजनीतिक पहचान ही नहीं, बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। गुरुजी जब इस इलाके में झामुमो की राजनीति की शुरुआत किए थे, तब संथाल परगना में कांग्रेस का दबदबा था। अनूप बताते हैं कि वर्ष 1980 में शिबू सोरेन पहली बार दुमका से संसद चुने गए थे। इससे पहले लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से स्वयं साइमन मारंडी मछली छाप चुनाव चिन्ह पर विधायक बन चुके थे। तब गुरुजी का चुनावी प्रबंध का नाम कछुए कार्यकर्ताओं के ही जिम्मे था, जिसमें प्रो स्टीफन मारंडी, विजय कुमार सिंह समेत कई चेहरे खास थे। अनूप कहते हैं कि तब अखंड बिहार का दौर था और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की राजनीति का सिक्का बिहार से लेकर केंद्र में चलता था। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को उभार कर झारखंड अलग राज्य के अगुआ शिबू सोरेन के महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन को धार देकर देखते ही देखते आदिवासियों के दिशोम गुरु बन गए थे। यह दौर वर्ष 1970 का था। वर्ष 1970 और 80 का दशक शिबू सोरेन के लिए संघर्ष व आंदोलन के दिन थे। लेकिन जब उन्होंने संथाल परगना की धरती पर कदम रखा तो उन्हें यहाँ की धरती रास आ गई। दुमका ने उन्हें राजनीतिक पहचान दे दी। पहली बार शिबू सोरेन 1980 में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतकर दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद फिर शिबू सोरेन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। गुरुजी दुमका को अपनी कर्म भूमि बनाकर सत्ता शीर्ष तक पहुंच गए। ये उनके राजनीतिक कद का ही परिणाम था कि वर्ष 1995 में अलग झारखंड राज्य का पहला पड़ाव जैक के तौर पर बिहार सरकार से हासिल किया था। अनूप बताते हैं कि दुमका के टीन बाजार में उनके खपरेल मकान में अलग झारखंड राज्य आंदोलन की रणनीति बनती थी। गुरुजी जब कभी दुमका आते थे तो अपने पूरे कुनबे के साथ बैठकर संघर्ष और आंदोलन की राजनीति बनाते थे। अनूप कहते हैं कि उस दौर में संसाधनों की घोर कमी थी। संथाल परगना के इलाके जंगल व पहाड़ों से आच्छादित था। आवागमन को लेकर सुगम सड़कें नहीं थी। ऐसे में गांव-गांव में घूमने के लिए एक सेकेंड हैंड जीप पर सवार होकर गुरुजी अपने कुनबे के साथ यात्रा करते थे। जहां रात हुई वहीं ठहर गए। जीप में डीजल खत्म नहीं हो, इसका भी पुख्ता इंतजाम रहता था। प्लास्टिक के डब्बे में डीजल भरकर साथ ले जाते और इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करते। कभी कभी जीप को धक्का मारकर भी स्टार्ट करना पड़ता था। अनूप कहते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। दुमका से पहले उनके पुत्र हेमंत सोरेन और अब बसंत सोरेन विधायक हैं। गुरुजी के आंदोलन व संघर्ष के बाद अलग राज्य झारखंड भी अब युवा हो चुका है और सत्ता की चाबी झामुमो के पास है। अनूप बताते हैं कि वर्ष 1994 में गुरुजी कांग्रेस के पृथ्वीचंद किस्कू से चुनाव हार गए थे। इसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव में शिबू सोरेन जामा से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने। वर्ष 1991 में हुए चुनावों में झामुमो ने अपने दम पर झारखंड में 14 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया था। इसमें संथाल परगना की तीनों सीट दुमका, राजमहल और गोंडा भी शामिल थी। तब दुमका से शिबू सोरेन, राजमहल से साइमन मारंडी और गोंडा से सूरज मंडल के चुनाव जीता था और ट्रिपल एस के नाम पे मशहूर हुए थे। झामुमो ने 1996 में
झारखंड क्षेत्र के 14 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन शिबू सोरेन को छोड़कर झामुमो के दूसरे प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। अनूप कहते हैं कि शिबू सोरेन का एक बार विधायक व 8 बार संसद बनना उनके करिश्माई छवि का ही कमाल है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।